जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ना वो ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे अपवर्क के बारे में, ठीक है? अपवर्क बेसिकली फ्रीलांसिंग की एक फ़ील्ड है और एक वेबसाइट है, ठीक है? आप कह सकते हो कि अपवर्क जो है ना वो एक एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक वेबसाइट है, ठीक है? अपवर्क क्या करता है, आपको फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में एक सबसे बड़ी जो दुकान है ना, वो आपको ऑनलाइन खोल के देते हैं, ठीक है? आप इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो। अपवर्क के ऊपर आप अपनी जो है ना वो सर्विसेज़ जो है ना वो देते हो। यूके, यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपका क्लाइंट है ना, वो आपकी सर्विसेज़ को ना लेता है ऑनलाइन, ठीक है? अपवर्क के ऊपर, ठीक है? तो अपवर्क के ऊपर कौन-कौन सी सर्विसेज़ हम दे सकते हैं और किस तरह से जो है ना वो दे सकते हैं। आज इस वीडियो में जो है ना वो हम यही बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो है ना वो अपवर्क के ऊपर सर्विसेज़ देने के लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई स्किल आती हो, ठीक है? अब वो स्किल कोई सी भी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो डिजिटल फ़ॉर्म में स्किल होनी चाहिए, ठीक है? डिजिटल ये नहीं कि मतलब कोई आम सॉम सिंपल सी आप कहोगे मुझे तो ये भी आता है, वो भी आता है, बट डिजिटली होनी चाहिए, वो कंप्यूटराइज़ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल आपको देता हूँ, जैसे कि आपको फ़ोटोशॉप आता है, ठीक है? आपको इलस्ट्रेटर आता है, ठीक है? आपको ऐप्स वगैरह जो है ना वो बनानी आती हैं और इसके अलावा आपको जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग आती है, ठीक है? आप ब्लॉगिंग जो है ना वो जानते हो, बड़ी अच्छी जो है ना वो आपको ब्लॉगिंग आती है, ठीक है? और इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट आपको आती है डिज़ाइन करना, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर भी दरअसल ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर मैं आपको कहूँ मिसाल है, एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर मुझे जो है ना वो एक बैनर जो है ना वो डिज़ाइन करवाना है, ठीक है जी? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपवर्क के ऊपर जाऊँगा, मैं लिखूँगा आई नीड अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ठीक है? आई वांट टू बिकम जो है ना वो डिज़ाइनर, ठीक है? मुझे एक जो है ना एक डिज़ाइनर चाहिए, किस लिए चाहिए कि मुझे अपनी एक बैनर डिज़ाइन करवाना है, या फिर मुझे अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो है ना वो बनवानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपवर्क के ऊपर जाऊँगा और ये जो है ना वो टाइप करूँगा, तो उसके नीचे जो ये सर्विसेज़ जो है ना वो दे रहे होंगे, वो सारी की सारी मेरे पास लिस्ट के फॉर्म में जो है ना वो आ जाएँगे, ठीक है? कि ये बंदे जो है ना वो ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप जिससे जो है ना वो लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है? अच्छा, नंबर 1 पे एक तो ये हो गया ना, ठीक है? और इसके अलावा आप जो है ना वो वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा एसईओ की सर्विस जो है ना वो दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना वो वर्डप्रेस जो है ना वो की सर्विसेज दे सकते हैं, मतलब वेब डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं, एसईओ की सर्विस भी दे सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज जो है ना वो दे सकते हैं आप, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो किसी का बन सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर आपने अपवर्क के ऊपर जो है ना ये स्किल देनी है, अपनी फ्रीलांसिंग सीखनी है, तो आप जो है ना वो कैसे सर्विसेज जो है ना वो दोगे आप, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपवर्क के ऊपर ना अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपवर्क आपसे जो है ना वो ईमेल पूछता है। अगर आपको ईमेल बनानी नहीं आती तो आप गूगल पे जाके लिखोगे हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो आपको सबसे पहले जो है ना एक जीमेल आपके पास सामने आ जाएगी। और फिर जो है ना आप जीमेल में क्या करोगे, आप जीमेल में आप जो है ना अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ जो है ना वो देंगे, तो आपकी एक जीमेल क्रिएट हो जाएगी। सिंपल सा आप उसको जो है ना ऊपर के ऊपर साइन इन पे क्लिक करोगे, अपनी जीमेल दोगे और पासवर्ड दोगे, ठीक है? और आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आपसे वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पूछता है। जैसे कि मिसाल आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो है ना वो कौन-कौन सी स्किल आती है। आपको कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है? आपको जैसे फ़ोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, ऐप डेवलपमेंट आती है। आपको जो है ना आपने सारी लिस्ट जो है ना वहाँ पे ऐड करनी होती है बेसिकली, ठीक है? तो ऐड करने के बाद सारा कुछ जो है ना वो आपसे पूछ लेगा, ये सारी चीज़ें वगैरह। उसके बाद जो है ना वो आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा और वो 24 आवर के बाद जो है ना वो वेरीफ़ाई भी हो जाएगा और आप इज़िली वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ को दे सकते हो। यहाँ पे भी आप पेमेंट मेथड मतलब अगर आप सिलेक्ट करो तो आप अपना पायोनियर, पेपाल, स्क्रिल, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, मतलब बैंक अकाउंट अटैच, फैसल बैंक, कोई भी आपका बैंक अकाउंट हो गया,
ठीक है। इसके अलावा यूपीएल इसके अलावा अमेज़न है। पाकिस्तान में मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अ, बैंक्स हैं, आप कह लें ऑनलाइन, आप जहाँ पे ईज़िली हो सके ना आपको, आप वो जो है ना इसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना वो वेब डेवलपमेंट की जो है ना वो सर्विसेज़ दे सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में अब आप जो है ना वो पीएचपी, ठीक है, कोडिंग करके आप दे सकते हैं, ठीक है। किसी को जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो वेबसाइट बना के दे सकते हैं, और किसी को आप जो है ना वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आप अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। वो भी कैसे, वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, अगर आपका फेसबुक का पेज है और उसके ऊपर फॉलोवर है अराउंड अबाउट 1 लाख, ठीक है, आप 10,000 कह लो, ठीक है। तो आप जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर या आप वेब डेवलपर हो या आपको आपको एसईओ आती है, आप जो है ना वो एसईओ एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फेसबुक के ऊपर लिखोगे वेब डेवलपर, ठीक है। ठीक है, मतलब कि आप इस तरह से जो है ना अपना क्लाइंट सर्च करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप फेसबुक के ऊपर जो है ना ये सर्च करोगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपको कौन-कौन सा मतलब बंदे को जो है ना वो वेबसाइट बनवानी है। कौन-कौन से बंदे को मतलब ये सोशल मीडिया पोस्ट जो है ना वो डिज़ाइन करवानी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उस बंदे को मैसेज करके उसको बता सकते हो कि जी मेरा अपवर्क के ऊपर जो है ना वो अकाउंट है, ठीक है, और अपवर्क के ऊपर जो है ना मैं ये सर्विसेज देता हूँ, तो आप आके मुझे अपवर्क के ऊपर ऑर्डर दें। तो ऑर्डर देने के बाद जी मैं आपको काम करके दे दूँगा, ना आपको स्पैम का खतरा, ना आपको कोई चीज़ का मसला मसाइल, तो आपका ऑर्डर भी हो जाएगा और आपको जो है ना वो रैंकिंग भी अच्छी मिल जाएगी और टाइम के साथ-साथ आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट भी कर जाते हो, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप अपवर्क के ऊपर जो है ना वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की जो है ना वो दे सकते हो सर्विसेज। मसलन मतलब मैं एक मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है जी, मुझे उसके लिए जो है ना एक आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है ना वो मुझे आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपवर्क के ऊपर जाऊँगा और मैं लिखूँगा कि आई नीड अ कंटेंट राइटर, ठीक है। तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट राइटर होते हैं, ठीक है। कोई जो है ना वो पे करता है मतलब पर आवर जो है ना वो $10 पे करता है, कोई जो है ना वो लेता है, कोई कम से कम $5 लेता है और कोई 7 लेता है, मतलब डिफरेंट बंदे जो है ना वो आपसे डिफरेंट तरह की जो है ना वो डिमांड्स करते हैं, ठीक है। तो आपको उसके जो है ना रिव्यूज़ भी पहले देखने पड़ते हैं कि मतलब कौन से बंदे ने पहले कितना काम किया हुआ है, कैसा काम किया हुआ है, अगर किसी ने उससे जो है ना वो काम करवाया हुआ है तो वो मतलब कितनी घंटे में करके दे रहा है, कैसा करके दे रहा है, कि उसका काम प्रोफेशनली है भी है कि नहीं है, या वो नॉर्मल बंदा है या एक्सपर्ट है अपने काम में। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको काउंट करनी पड़ती हैं, आप ये भी साथ रखिएगा अपवर्क के ऊपर। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, मेन चीज़ जो आती है वो आती है आपका टाइम ड्यूरेशन। अपवर्क क्या करता है, अपवर्क के ऊपर जब आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो अपवर्क एक तरह से आप कह लो कि आपको जो है ना वो एक उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है, जितने घंटे आप काम करते हो ना, उतने घंटे आपका जो क्लाइंट होता है उसको शो हो रहा होता है कि जी आप काम कर रहे हैं या आपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। तो उस पर आवर के हिसाब से वो आपको पे करता है। अब जैसे कि मतलब डिफरेंट लोग हैं, वो पर आवर के हिसाब से कोई $5 लेता है, कोई $10 लेता है, कोई $20 जो है ना वो लेता है, कोई $30 जो है ना वो मतलब चार्जेस लेता है। यानी कि डिफरेंट तरह के जो है ना वो बंदे डिफरेंट तरह के जो है ना वो पैकेजेस में अवेलेबल होते हैं। इसमें एक ये भी सवाल होता है कि जी डिफरेंट क्यों होते हैं, मतलब ठीक है, कोई $5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, मतलब सारे सेम क्यों नहीं ले रहे, ठीक है जी। हर बंदे की अपनी वैल्यू, हर बंदे की अपनी वर्थ है, हर बंदे का अपना नॉलेज है, हर बंदे की अपनी स्पेशनैलिटी है, या वो एक्सपर्ट है उस काम में, आप कह सको, मतलब अपने हिसाब से जो है ना वो करते हैं। कुछ 5 देते हैं, कुछ जो है ना वो स्टार्टिंग में 5 लेते हैं, कुछ स्टार्टिंग में 10 लेते हैं, और जैसे जैसे उनकी जो है ना प्रोफाइल अच्छी होती जाती है, तो वो मतलब अपना रेट जो है ना वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें काउंट होती है, लेकिन अपवर्क की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको एक टाइम के बाद खुद ही जो है ना वो रैंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप में इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी आपके पास स्कैम नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में कोई मसला मसाइल भी आ जाता है, तो जो आपने जितने घंटे जो है ना वो वर्किंग की होती है ना, तो उस घंटे के आपको जो चार्जेज़ है ना वो मिल जाते होते हैं, ठीक है। ये अपवर्क की जो है ना वो बहुत अच्छी ख़ासियत है, ये भी बात है, और पेमेंट डायरेक्ट आपके जो है ना वो अकाउंट में आ जाती है।
ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर आउट हो गई होंगी। बाकी मैं सारा आपको जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लैपटॉप की जो है ना वो जाके बता देता हूँ, मैनुअली भी समझा देता हूँ, मतलब हर चीज़ जो है ना वो आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। बाकी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है तो देन आपने वो जो है ना वो मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, फुल जो है ना वीडियो को वॉच करना है। अगर आपको तब जो है ना कोई चीज़ की समझ नहीं आती है तो फिर आप उसका क्वेश्चन मार्क करके जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सका उसका जो है ना आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो अपवर्क मैंने गूगल के ऊपर टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं आपको स्टार्टिंग पे थोड़ा सा हिस्ट्री इसका नीचे करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि अपवर्क फॉर्मली इनहांस ओ डिस्क इज़ एन अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इन 2015। मतलब कि अमेरिका ने इसको 2015 में जो है ना ये लॉन्च किया था। द इलान ओ डिस्क मर्ज वाज रीब्रांडेड एज अपवर्क एज द कंपनी फुल नेम इज नाउ अपवर्क ग्लोबल इनहांस। मतलब दुनिया इसको अपवर्क के नाम से जानती है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया था वो था अपवर्क ग्लोबल इनहांस, ठीक है। अपवर्क इज करंटली बेस इज सेंटा क्लेरा एंड सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। मतलब विकीपीडिया इसके मुताबिक जो है ना ये सारा डिटेल देता है, ठीक है जी। तो स्टॉक प्राइस जो है ना ये अपवर्क की मतलब बहुत ही ज़्यादा है, 24.54, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिडक्शन भी करता है, ठीक है। और कैम्बलियो इसका जो है ना वो कैलिफोर्निया का यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये इसका वो ऑनर है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करूँ तो यहाँ से भी आप लोग इसके मतलब जो है ना इसके लोगोस वगैरह देख सकते हैं और इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सवालों की तरफ गौर करूँ ना, इज़ अपवर्क गुड फॉर बिगिनर्स, मतलब कि जो स्टार्टर्स हैं, जो अपवर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए अपवर्क बेहतर है। कहता है कि यस, अपवर्क कैन बी अ ग्रेट वे टू किक स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर। मतलब कि अपवर्क एक बेहतरीन साइट है, आप अगर इसको एज अ करियर जो है ना वो चूज़ करना चाहते हैं तो। एज यू आर इन एबल टू ब्राउज मिलियंस ऑफ जॉब्स एंड फाइंड द वंस डैट आर परफेक्ट फॉर यू। मतलब कि यहाँ पे ऐसी हज़ारों किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन है। हाउएवर, इन ऑर्डर टू सक्सेस, मतलब इसमें कहीं पे भी आपको कामयाबी मिल सकती है। Beginners with few profiles have to overcome a few hundred, such as their appearance, lack of experience and massive competition। मतलब इसमें बहुत कम जो है ना वो कंपटीशन भी है, और बहुत ज़्यादा आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मच डू अपवर्क जॉब पे। मतलब कि अपवर्क के ऊपर जो जॉब्स हैं वो कितना आपको जो है ना वो पे कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका जो है ना वो आंसर अगर आपको करता हूँ तो कहता है कि सम एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स अर्न एन एवरेज ऑफ 20 पर आवर। मतलब अपवर्क के ऊपर कुछ लोग जो है ना वो पर आवर $20 अर्न कर रहे हैं, एंड अदर्स कैन अर्न अप टू 60 पर आवर। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि $60 जो है ना वो पर आवर के चार्ज कर रहे हैं, मतलब अर्निंग जो है ना वो कर रहे हैं। दिस वाइड रेंज मीन्स दैट the best paid freelancers can make anywhere from 32,000 to 1 lakh in annual income of Upwork। मतलब कि एक साल के अंदर अंदर वो $32,000 से $1 लाख अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो इज़ अपवर्क बेटर देन फाइवर। मतलब कि अपवर्क क्या बेहतरीन है फाइवर से। फाइवर हैज़ मैनी ऑप्शंस फॉर क्लाइंट्स हु आर लुकिंग टू क्रिएट प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब फाइवर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो है ना वो कस्टमर्स को देता है। अपवर्क ऑन द अदर हैंड
हैज़ मोर डाइवर्स कैटेगरी ऑफ टैलेंटेड एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑफर फ्री मेंबरशिप। मतलब अपवर्क जो है ना वो फ्री मेंबरशिप लोगों को देता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स इसके ऊपर जॉब्स होती हैं। मतलब इसमें फाइवर के ऊपर तो इस तरह से होता है कि आपको एक ऑर्डर जो है ना आपने मुकम्मल कर लिया, लेकिन अपवर्क के ऊपर एक क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है तो आप 6 महीने भी उसका ऑर्डर वो मुकम्मल करते रहते हैं। हाउएवर freelancers need to know that they have to pay a manual amount whenever the bid of a project। ठीक है, मतलब कि एक छोटा सा अगर प्रोजेक्ट है ना तो वो आपको उसका मतलब अच्छा खासा जो है ना वो पे आउट करते हैं। यहाँ पे आपको एक और सवाल देखो, इज़ अपवर्क पेड और फ्री। मतलब कि अपवर्क आप यहाँ पे भी जो है ना बहुत से लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि जी अपवर्क मतलब कि बेहतर है या नहीं बेहतर है, और क्या ये पेड है या फ्री है। तो यहाँ पे इसका जवाब देख लें। यस, इट्स फ्री टू ज्वाइन अपवर्क। कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्च द वर्क एंड क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। ओवर यू कैन अपग्रेड टू फ्रीलांसर प्लस टू मोर इफेक्टिवली मार्केट योर सर्विसेज, सबमिट प्रपोजल एंड स्टैंड आउट बाय द क्राउड। मतलब कि अगर एक मार्केट है ना उसमें आपने इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो है ना वो कॉइन मिलते हैं। कॉइन की बेस में आपको जो है ना कुछ कॉइन्स में मतलब दिए जाते हैं, वो आपने कनेक्ट्स उनको जो है ना कनेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट्स का आपने क्या करना होता है, आपने कस्टमर को आपने मतलब सेंड करना होता है अपना प्रपोजल। तो अगर तो वो सिलेक्ट कर लेता है तो वो जो है ना वो आपको वो वाला ऑर्डर मिल जाता होता है। ठीक है, वो ऑर्डर यानी कि आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं सवाल अगर पूछता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं। कहते हैं कि जी व्हाट इज़ द ईजीएस्ट जॉब इन अपवर्क। मतलब कि अपवर्क के ऊपर जो है ना वो सबसे इजी जॉब कौन सी है। क्रिएटिव राइटिंग। Creative writing can be a good place to start as a beginner as long you can stick to small simple jobs। मतलब आप क्रिएटिविटी जो है ना उसके ऊपर ये दिखा सकते हैं कि आप उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी को लिख के दे सकते हैं, एक अपनी वेबसाइट जो है ना वो किसी को लिख के दे सकते हैं, राइटिंग जो है ना वो लिख सकते हैं। नंबर 2 पे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन अब क्या है। ट्रांसक्रिप्शन आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है कि आपने उसको ट्रांसलेट जो है ना वो करना होता है। जैसे कि मेरे पास एक इंग्लिश है का एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि जी इसको लोग जो है ना वो ट्रांसलेट करें, किस में, हिंदी में कर लें, चाइनीज़ में कर लें, उर्दू में कर लें, पश्तो में कर लें, मतलब इस तरह की लैंग्वेजेस। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी जो है ना वो कर सकते हैं। और उसके बाद है जी ईमेल कॉपी राइटिंग। ठीक है, मतलब ईमेल यहाँ पे आप एक कंपनी है, ठीक है, वो कहती है कि जी मुझे ईमेल्स चाहिए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ब्यूटी फॉर एग्जांपल। मुझे कितनी चाहिए, मुझे 1000 जो है ना वो ईमेल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे गूगल से उसको डिफरेंट 10,000 कंपनीज की ईमेल्स क्या करूँगा, फाइंड करके उसे दूंगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेनर वीडियो स्क्रिप्ट राइटर। मतलब मेरी एक वीडियो है या मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, तो मैं उसमें जो है ना वो वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा जो है ना वो पर्सन चाहिए जो कि मेरी वीडियोस को क्रिएट करे और प्लस उसमें एक्सप्लेन करे। इन शॉर्ट आप वॉइस ओवर भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब कि वीडियो एडिटिंग भी आती है ना, तो आप वो भी जो है ना इजीली अपने यूट्यूब चैनल या किसी के यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मतलब कोई भी पोस्ट वगैरह के लिए डिज़ाइन आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ब्लॉग है, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग है, उसके बाद मतलब छोटे छोटे जो है ना वो टास्क आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल जो है ना वो अपर के बारे में किए, फिर मैं आपको अपर का जो है ना वो वेबसाइट दिखा के वहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो बताता भी हूँ। अच्छा, व्हाट स्किल्स यू नीड ऑन अपवर्क। मतलब अपवर्क के ऊपर काम करने के लिए आपको जो है ना वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये कहता है कि कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्विस जो है ना वो दे सकते हो अपवर्क के ऊपर ऑनलाइन बैठ के। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, जैसे कि फूड पांडा एक कंपनी है। ठीक है, फूड पांडा क्या करती है, कस्टमर सर्विसेज इन्होंने जो है ना वो अपनी दी होती हैं
जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इनके जो है ना वो मतलब कि आप कह सकते हो कि जैसे राइडर्स होते हैं उनको ये स्पॉट चैट की जो है ना वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है? तो आप डिफरेंट कंपनीज़ के कस्टमर सर्विसेज जो है ना वो अपवर्क के ऊपर दे सकते हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट की सर्विस भी आप दे सकते हो। ईमेल कम्युनिकेशन आप जो है ना वो दे सकते हो, मतलब ईमेल के थ्रू किसी से राब्ता करना, ठीक है? ईमेल के थ्रू किसी से बातचीत करना और कोई मसला मसाइल आए तो वो सॉल्व आउट करना। उसके बाद फ़ोन सपोर्ट, मतलब फ़ोन की मदद से आप उसकी जो है ना वो हेल्प कर सकते हो। अगर कोई से कोई मसला मसाइल नहीं है या कोई मसला मसाइल से दुश्वारी पेश आ रही है तो आप उसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा नीचे आ जाएगा ऑनलाइन चैट सपोर्ट, ठीक है? ऑनलाइन चैट सपोर्ट आप कर सकते हो। और आंसरिंग प्रोडक्ट क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च की है या आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट जो है ना वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने उसको उसके ऊपर शेयर किया है, तो आप जो है ना वो आंसरिंग प्रोडक्ट क्वेश्चन बन सकते हो। मतलब आपने, लोग पूछेंगे आपकी प्रोडक्ट में जो है ना वो क्या क्या खासियत है, तो आप उनको बताओगे इसमें जो है ना वो ये चीज़ें खासियत है इसकी, ठीक है? उसके बाद इज़ गुरु बेटर देन अपवर्क, तो मैं कहूँगा जी बहुत बेहतर है। इज़ फाइवर अपवर्क फ्री, जी हाँ बिल्कुल, ये भी हमने पता है कि जी फ्री है। उसके बाद विच फ्रीलांसिंग साइट्स इज़ द बेस्ट फॉर बिगिनर्स, अपना अपवर्क भी उसमें आता है, बहुत अच्छा है। मतलब विच इज़ बेटर देन अपवर्क और फ्रीलांसिंग अपवर्क इज़ द बेस्ट, व्हाई डू फ्रीलांसिंग फेल। उसके बाद डज अपवर्क वर्क इन इंडिया, तो यहाँ पे जी मैं इसको क्वेश्चन को टिक मार्क करता हूँ। द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर हायर इन इंडिया 4 days मतलब अगो, ठीक है? और ठीक है, इंडिया से आप जो है ना वो हायर कर सकते हो। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ एंटायर लेवल ऑन अपवर्क, ठीक है? अपवर्क के ऊपर जो है ना वो एंटायर लेवल भी देख लेते हैं। Entry beginners. Client is looking for freelancers who are willing to work for less than market value. Average dollar depending on their your life, मतलब आप जो है ना वो किस जगह पे रहते हैं वो डॉलर जो है ना उस चीज़ पे डिपेंड करता है। Intermediate. Client is not sure that he or she is looking for some experience desired. Expert. Very experienced. Client is willing to पे डैट इट टेक्स टू गेट द जॉब डन, मतलब बहुत अच्छा आपको वो पे करते हैं जब आप अपनी जॉब मुकम्मल कर लेते हैं तो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, कैन यू मेक अ लिविंग ऑन अपवर्क, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो है ना वो आंसर आउट करते हैं। यू कैन गेट पेड इन वन ऑफ टू वेज, हॉरली और फिक्स प्राइस, मतलब अपवर्क के ऊपर आप जो है ना वो दो चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो। या तो आप पर आवर के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, मतलब घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, या फिर आपकी एक फिक्स्ड जो है ना वो प्राइस होगी। आप कहोगे कि जी मेरी फिक्स प्राइस है, मैं इस प्राइस से कम जो है ना कोई भी चीज़ नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद जो है ना वो अपवर्क फीस आर द सम फॉर बोथ योर हॉरली रेट अपवर्क इज द प्राइस बिफोर द सर्विसेज डिडक्शन, मतलब वो जब आप उसको फिक्स प्राइस कहते हो तो वो आपके उससे पहले ही चार्जेस कटिंग कर लेता है। सो इफ़ यू आर लिस्ट अ रेट $20 पर आवर फॉर योर फर्स्ट गिग, यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 16 पर आवर, मतलब 20% जो है ना वो फाइवर आपकी फ़ीस कटिंग करता है, डिडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पर आवर के $20 जो है ना वो आप चार्ज कर रहे हो तो फाइवर क्या करेगा, 20% यानी कि $4 उसमें से डिडक्शन कर लेगा, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद है जी हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल ऑन अपवर्क, बहुत ज़्यादा ये भी सवाल पूछा जाता है कि जी मैं किस तरह से अपवर्क के ऊपर मतलब कि जो है ना वो सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। पिक अ निच, मतलब आपने एक जो है ना वो निच को टारगेट करना है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने एक निच को जो है ना वो टारगेट करना है। कीप योर प्रोफाइल एक्टिव, मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो क्या रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। उसके बाद अंडर सेल योर सेल्फ एट फर्स्ट, मतलब आप अपने आप को जो है ना वो सेल आउट करो, अपनी जो है ना वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फॉर न्यू वर्क, मतलब एक नए नए तरीके आपके पास होने चाहिए किसी काम को करने के लिए। रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग इमीडिएटली, मतलब हर एक बंदे को आपने रिप्लाई करना है, बहुत ही जल्दी करना है।
ऐसा नहीं है कि जो है ना वो देर लगानी है। एक्सप्लेन योर थिंकिंग, मतलब अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो वो आपको काम बताता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि ये किस किस तरीके से होगा। जैसे ही आप उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे तो फिर इंशाल्लाह ये वो जल्दी जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और जैसे ही वो इसको जल्दी अंडरस्टैंड करेगा तो आपको जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको हायर कर लेते होते हैं। और उसके बाद पार्टनर विद अदर्स, मतलब अदर के साथ आप काम भी, फिक्स योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको फिक्स भी कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि एक मरतबा जिस बंदे ने आपसे काम करवाया होगा तो आपकी एक फ़िक्स प्रोफ़ाइल पिक्चर होगी, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही के पास आएगा, और लेकिन वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा है, तो कह रहा है कि जी इज़ अपवर्क गुड फॉर इंडिया फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम अपवर्क इन इंडिया। इंडिया से मतलब आप अगर हो तो अपवर्क के ऊपर आप किस तरह से जो है ना वो विड्रॉ करवा सकते हो। गो टू द सेटिंग पेज, मतलब ये आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी। अच्छा, अपवर्क जो है ना वो स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, अपवर्क पैरेंटली ऑफ क्वालिटी क्लाइंट्स, मतलब कि इसमें जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं, मतलब फजूल नहीं है। ठीक है, आप ये इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो। अपवर्क इज़ प्रोबेबली द मोस्ट सीरियस प्लेटफॉर्म ऑन हिज लिस्ट, मतलब कि अपवर्क जो है ना वो सीरियस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मजाक हो, यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अच्छे नहीं है, इस तरह नहीं होगा। Many freelancers use it as a means to support themselves or supplement their incomes. For students, there are many great reasons to those this platform। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है ना वो रीड आउट कर लेते हैं। हु मेक्स द मोस्ट मनी ऑन अपवर्क, मतलब ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऑफ दोज फ्रीलांसर्स ऑन अपवर्क हु डिफाइन दैमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, मतलब कि जो आपको अपने आप को एक्सपर्ट बताता है। ठीक है, प्रोफेशनल, गुरु, विजर्ड और निंजा गेट टॉप बिलिंग, मतलब ये जो नाम है आपके पास, गुरु, विजार्ड और निंजा गेट टू टॉप बिलिंग, मतलब ये इनकी पेमेंट जो है ना वो सबसे अब तक की हाई पेमेंट्स है। अमंग हु अर्न लीस्ट $1,000 अ मंथ फॉर द पास्ट 6 मंथ, मतलब कि लास्ट जो है ना वो मंथ है, ये $1,000 अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, पर मंथ कर रहे हैं जी। सो दैट डिफाइंड देमसेल्व्स एज एक्सपर्ट, 541 रैंक्ड इन मोर मनी, मतलब कि दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड है इनके जो रैंक्स है वो 541 में है। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको जो है ना वो इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो भी जो है ना वो आपको क्लियर आउट हो जाए साथ साथ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ तो अपवर्क के ऊपर जो ट्विटर्स के रिव्यूज़ हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इफ़ यू आर impacted by the current events influenced in Eastern European, please know you are in our thoughts, and we hope that you are safe. We are here to be a resource in the event your work may be disrupted and will keep your community page updated। ठीक है, और यहाँ पे our apologize for any inconvenience today, schedule upper chat that has been scheduled for 31st, मतलब मार्च, मतलब ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जो चैट्स अगर नहीं मिल रही तो आप उसके बारे में परेशान ना हो, ये जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आता हूँ अपर के यहाँ पे, और इसकी वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, ये देखें जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास सबसे पहले है, यहाँ पे फाइंड टैलेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ना वो ऑप्शन है, कह रहे कि पोस्ट अ जॉब एंड हायर अ प्रो, मतलब कि अगर तो आपने यहाँ पे जॉब करनी है तो आप जॉब कर सकते हो, या अगर आप जॉब देना चाहते हो, किसी को हायर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो अपवर्क के ऊपर। अच्छा, उसके बाद है ब्राउज एंड बाय प्रोजेक्ट, मतलब ये अगर आप, ठीक है, ये वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे फाइंड अपवर्क के फाइंड वर्क के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो वे टू अर्न आता है, और फाइंड द अपवर्क स्किल, मतलब ठीक है।
और वाई अपवर्क, मतलब अपवर्क ही क्यों आप चूज़ करो या आपको चूज़ करना चाहिए। सक्सेस स्टोरी नंबर 1 पे कहता है डिस्कवर हाउ टीम्स वर्क स्ट्रेटजिकली एंड ग्रो टुगेदर। मतलब अपवर्क आपको ये बताता है कि आपने टीम वर्क किस तरह से करना है, ठीक है, और आपने ग्रो कैसे करना है। उसके बाद है जी रिव्यूज़, सी डैट इट्स लाइक कोलैबोरेट ऑन वर्क, ठीक है। हाउ हायर, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना अपवर्क आपको बताता भी है और सिखाता भी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं राइटिंग पे क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पे सर्च पे जो है ना वो क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना वो मतलब कि प्रोजेक्ट है, जॉब जो है ना वो देनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक, GRAPHIC, ग्राफिक DESIGNER, ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो जी यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। सबसे पहले देखें जी कितनी जॉब्स है जी, 25,755 जॉब्स हमारे पास क्या है, अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जी, ये सबसे पहले इन्होंने जो है ना वो NFT कलेक्शन विद 5K आइटम्स, ठीक है, मतलब इनके पास जो है ना वो NFT की कितनी कलेक्शन है जी, 5,000 है। अब ये कहते हैं कि जी फिक्स प्राइस जो है ना वो मतलब कि इनको चाहिए है NFT कलेक्शन, मतलब 5,000 इनको जो है ना वो NFT की कलेक्शन चाहिए, लेकिन इनका बजट है जी $200। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि ये हमें जो है ना वो क्या क्या चीज़ बताना चाह रहा है और क्या चीज़ देना चाह रहा है, ठीक है, ताकि मज़ीद एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मोर पे जो है ना वो क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जी, अब हर चीज़ इसकी खुल के सामने आ गई है, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, अच्छा जी, हेलो एवरी देयर आई वांट अ 5K पीस NFT कलेक्ट। किस जगह पे रहते हैं वो डॉलर जो है ना उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट क्लाइंट इज़ नॉट श्योर दैट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर सम एक्सपीरियंस डिजायर्ड एक्सपर्ट, वेरी एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट इज़ विलिंग टू पे दैट इट टेक्स टू गेट द जॉब डन। मतलब बहुत अच्छा आपको वो पे करते हैं जब आप अपनी जॉब मुकम्मल कर लेते हैं तो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, कैन यू मेक अ लिविंग ऑन अपवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ना वो आंसर आउट करते हैं। यू कैन गेट पेड इन वन ऑफ टू वेज, हॉरली और फिक्स प्राइस। मतलब अपवर्क के ऊपर आप जो है ना वो दो चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो। या तो आप पर आवर के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, मतलब घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, या फिर आपकी एक फिक्स्ड जो है ना वो प्राइस होगी। आप कहोगे कि जी मेरी फ़िक्स प्राइस है, मैं इस प्राइस से कम जो है ना कोई भी चीज़ नहीं दूँगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना वो अपवर्क फीस आर द सम फॉर बोथ योर हॉरली रेट अपवर्क इज द प्राइस बिफोर द सर्विसेज डिडक्शन। मतलब वो जब आप उसको फिक्स प्राइस कहते हो तो वो आपके उससे पहले ही चार्जेस कटिंग कर लेता है। सो इफ़ यू आर लिस्ट अ रेट $20 पर आवर फॉर योर फर्स्ट गिग यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 16 पर आवर। मतलब 20% जो है ना वो फाइवर आपकी फ़ीस कटिंग करता है, डिडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पर आवर के $20 जो है ना वो आप चार्ज कर रहे हो, तो फाइवर क्या करेगा, 20% यानी कि $4 उसमें से डिडक्शन कर लेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल ऑन अपवर्क। बहुत ज़्यादा ये भी सवाल पूछा जाता है कि जी मैं किस तरह से अपवर्क के ऊपर मतलब कि जो है ना वो सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। पिक अ निच, मतलब आपने एक जो है ना वो निच को टारगेट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक निच को जो है ना वो टारगेट करना है। कीप योर प्रोफाइल एक्टिव, मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो क्या रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। उसके बाद अंडर सेल योर सेल्फ एट फर्स्ट, मतलब आप अपने आप को जो है ना वो सेल आउट करो, अपनी जो है ना वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फॉर न्यू वर्क। मतलब एक नए नए तरीके आपके पास होने चाहिए किसी काम को करने के लिए। रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग इमीडिएटली, मतलब हर एक बंदे को आपने रिप्लाई करना है, बहुत ही जल्दी करना है, ऐसा नहीं है कि जो है ना वो देर लगानी है। एक्सप्लेन योर थिंकिंग,
मतलब अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो वो आपको काम बताता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि ये किस किस तरीके से होगा। जैसे ही आप उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे, तो फिर इंशाल्लाह ये वो जल्दी जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और जैसे ही वो इसको जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, तो आपको जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको हायर कर लेते होते हैं। और उसके बाद पार्टनर विद अदर्स, मतलब अदर के साथ आप काम भी, फिक्स योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको फिक्स भी कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि एक मरतबा जिस बंदे ने आपसे काम करवाया होगा, तो आपकी एक फ़िक्स प्रोफ़ाइल पिक्चर होगी, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही के पास आएगा, और लेकिन वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे एक और सवाल मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा है, तो कह रहा है कि जी इज़ अपवर्क गुड फॉर इंडिया फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? हाउ कैन आई विथड्रॉ मनी फ्रॉम अपवर्क इन इंडिया? इंडिया से मतलब आप अगर हो तो अपवर्क के ऊपर आप किस तरह से जो है ना वो विथड्रॉ करवा सकते हो? गो टू द सेटिंग पेज, मतलब ये आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी। अच्छा, अपवर्क जो है ना वो स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है, ठीक है? अपवर्क पैरेंटली ऑफ क्वालिटी क्लाइंट्स, मतलब कि इसमें जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं, मतलब फजूल नहीं है, ठीक है? आप ये इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो। अपवर्क इज़ प्रोबेबली द मोस्ट सीरियस प्लेटफॉर्म ऑन हिज लिस्ट, मतलब कि अपवर्क जो है ना वो सीरियस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मजाक हो, यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अच्छे नहीं है, इस तरह नहीं होगा। Many freelancers use it as a means to support themselves or supplement their incomes. For students, there are many great reasons to those this platform, ठीक है? मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है ना वो रीड आउट कर लेते हैं। हु मेक्स द मोस्ट मनी ऑन अपवर्क, मतलब ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? ऑफ दोज फ्रीलांसर्स ऑन अपवर्क हु डिफाइन दैमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, मतलब कि जो आपको अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, ठीक है? प्रोफेशनल, गुरु, विजर्ड और निंजा गेट टॉप बिलिंग, मतलब ये जो नाम है आपके पास, गुरु, विजार्ड और निंजा गेट टू टॉप बिलिंग, मतलब ये इनकी पेमेंट जो है ना वो सबसे अब तक की हाई पेमेंट्स है। अमंग हु अर्न लीस्ट $1000 अ मंथ फॉर द पास्ट 6 मंथ, मतलब कि लास्ट जो है ना वो मंथ है, ये $1000 अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है? पर मंथ कर रहे हैं जी। सो दे डिफाइंड देमसेल्व्स एज एक्सपर्ट, 541 रैंक्ड इन मोर मनी, मतलब कि दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड है इनके जो रैंक्स है वो 541 में है। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको जो है ना वो इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो भी जो है ना वो आपको क्लियर आउट हो जाए साथ साथ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ तो अपवर्क के ऊपर जो ट्विटर्स के रिव्यूज़ हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इफ़ यू आर impacted by the current events influenced in Eastern European, please know you are in our thoughts, and we hope that you are safe. We are here to be a resource in the event your work may be disrupted and will keep your community page updated. ठीक है, और यहाँ पे our apologize for any inconvenience today, schedule upper chat that has been scheduled for 31st, मतलब मार्च, मतलब ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जो चैट्स अगर नहीं मिल रही तो आप उसके बारे में परेशान ना हो, ये जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आता हूँ अपर के यहाँ पे, और इसकी वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी? ये देखें जी, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास सबसे पहले है, यहाँ पे फाइंड टैलेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो ऑप्शन है, कह रहे कि पोस्ट अ जॉब एंड हायर अ प्रो, मतलब कि अगर तो आपने यहाँ पे जॉब करनी है तो आप जॉब कर सकते हो, या अगर आप जॉब देना चाहते हो, किसी को हायर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो अपवर्क के ऊपर। अच्छा, उसके बाद है ब्राउज एंड बाय प्रोजेक्ट, मतलब ये अगर आप, ठीक है, ये वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे फाइंड अपवर्क के फाइंड वर्क के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो वे टू अर्न आता है, और फाइंड द अपवर्क स्किल, मतलब ठीक है। और वाई अपवर्क, मतलब अपवर्क ही क्यों आप चूज़ करो या आपको चूज़ करना चाहिए।
सक्सेस स्टोरी नंबर 1 पे कहता है डिस्कवर हाउ टीम्स वर्क स्ट्रेटजिकली एंड ग्रो टुगेदर। मतलब अपूर्व आपको ये बताता है कि आपने टीम वर्क किस तरह से करना है, ठीक है, और आपने ग्रो कैसे करना है। उसके बाद है जी रिव्यूज़, सी डैट इट्स लाइक कोलैबोरेट ऑन वर्क, ठीक है। हाउ हायर, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वर्क आपको बताता भी है और सिखाता भी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं राइटिंग पे क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पे सर्च पे जो है ना वो क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना वो मतलब कि प्रोजेक्ट है, जॉब जो है ना वो देनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक, GRAPHIC, ग्राफिक DESIGNER, ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो जी यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। सबसे पहले देखें जी कितनी जॉब्स है जी, 25,755 जॉब्स हमारे पास क्या है, अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जी, ये सबसे पहले इन्होंने जो है ना वो NFT कलेक्शन विद 5K आइटम्स, ठीक है। मतलब इनके पास जो है ना वो NFT की कितनी कलेक्शन है जी, 5,000 है। अब ये कहते हैं कि जी फिक्स प्राइस जो है ना वो मतलब कि इनको चाहिए है NFT कलेक्शन, मतलब 5,000 इनको जो है ना वो NFT की कलेक्शन चाहिए, लेकिन इनका बजट है जी $200। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि ये हमें जो है ना वो क्या क्या चीज़ बताना चाह रहा है और क्या चीज़ देना चाह रहा है, ठीक है, ताकि मज़ीद एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मोर पे जो है ना वो क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जी, अब हर चीज़ इसकी खुल के सामने आ गई है, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए, अच्छा जी, hello there, I want a 5K piece NFT collection with 45 qualities। मतलब इसको NFT के 5,000 पीस चाहिए हैं एक्शन विद 45 क्वालिटीज़। मतलब इसको NFT के 5,000 पीस चाहिए हैं 45 क्वालिटीज़ में। दिस इंडिवियर शुड बी अ म्यूचुलेटर वन। दिस कलेक्शन कैन इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल्स एंड देयर आइटम्स। मतलब इंसानों की और जानवर की सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। Before placing an order, one example of each idea must be developed, ठीक है। I am seeking for your suggestion. You are welcome to share your thoughts on what the base can locate। अच्छा, तो यहाँ पे योर ऑफर मस्ट कॉन्टैक्ट, मतलब इसने यहाँ पे ईमेल या कुछ चीज़ें वगैरह दी हैं, यहाँ से आप जो है ना वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके जो मैं अगर टैग की बात करूँ या एसईओ की बात करूँ तो इसने दी है ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेटेड इलिस्ट्रेशन और अडोब और ब्लेंडर, इसके अलावा भी इसने दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे वो यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड अ वर्डप्रेस डिज़ाइनर विद एलिमिनेटर प्रो नॉलेज, ठीक है। मतलब अपर के ऊपर ये चाह रहा है कि मतलब मुझे जो है ना वो एक चीज़ चाहिए, मतलब वर्डप्रेस डिज़ाइनर चाहिए विद इलैमिनेटर प्रो नॉलेज, मतलब उसको इलैमिनेटर एलिमेंटर का जो है ना वो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, मतलब इसको 1 से 3 मंथ के लिए जो है ना ये चीज़ बंदा मतलब इसको जो है ना वो कस्टमर एक चाहिए, ठीक है। मतलब हाँ, कोई हायर करने वाला इसको जो है ना वो चाहिए, हायरिंग इसने करनी है। लेस देन 30 आवर्स वीक, मतलब एक वीक में 30 घंटे से कम जो है ना वो काम होगा। अच्छा, तो ये मतलब इसकी डिमांड क्या है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट होना चाहिए, एलिमेंट एलिमेंटर प्रो एक्सपर्ट, सैलरी ओवर, सैलरी फॉर द फ्रीलांसर्स $5 to $10, मतलब $5 से $10 जो है ना वो क्या होगा, पर आवर होगा। बट वी आर ओपन माइंडेड टू पे फॉर फ्रीलांसर्स मोर, मतलब ये इससे ज़्यादा भी पे कर सकते हैं आपको, वो कह रहे हैं हम ज़्यादा भी पे करेंगे, बट क्या होना चाहिए, फ्रीलांसर अच्छा होना चाहिए, वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। इफ़ वी आर कन्विंस्ड, अगर तो हम मतलब राज़ी हो जाते तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा पे करेंगे। द फ्रीलांसर्स कैन कन्विंस अस विद द कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसको अपनी कम्युनिकेशन से उसको जो है ना वो कन्विंस कर सकते हैं, सो आप कर लीजिएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड मच मोर, लोकेशन वर्चुअल एनीवेयर इंट्रो, मतलब कहीं पे से भी आप हो तो कोई इशू नहीं है।
नेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं तो क्रिएट इंस्टाग्राम एनिमेटेड एंड स्टैटिक स्टोरीज एंड पोस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको जूम कर लूँ यहाँ पे, तो ये देखिए जी, ठीक है। आई एम इन नीडेड फॉर टू एनिमेटेड कंटेंट, वन पोस्ट एंड वन स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लें, सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे तो ये देख लीजिए जी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ मैं, ताकि इजीली जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा ये देखिए, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। इसको जो है ना ये लोगो डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि सीकिंग अ प्रोफेशनल टू क्वालिटी क्विकली रीडिज़ाइन एंड एग्जैक्टिंग लोगो, ठीक है। अटैच्ड द कंपनी इज blockchain related and so we should be like our candidate to be able to integrate this them. We would require 4 to 5 alternate versions of the Upwork colors, background size, मतलब dimensions. Please only apply if you are willing to start immediately and dealing tomorrow afternoon. मतलब अब ये कह रहा है कि अगर आपने काम करना है तो जस्ट आप तभी जो है ना वो रिप्लाई दीजिएगा, और अगर ये आप काम कर सकते हैं तो अगर आप लोगों को बहुत जल्दी से उसको मतलब कि रिपीट कर सकते हैं। अगर वो हमें पसंद नहीं आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हमें एक्सचेंज जो है ना वो करके दे सकते हैं, तो तभी आप इसको कीजिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, और नीचे अगर मैं अपर के ऊपर बात करूँ तो अपन नीड अ लोगो मेड, मतलब इसको भी जो है ना वो लोगो डिज़ाइनर ही चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। और इसका जो फिक्स जो है ना वो बजट है वो है जी $80, ठीक है जी, $80 है। नीड अ लोगो मेड फॉर माई कंपनी मैस्कॉट नेम थैंक्स, मतलब मैस्कॉट जो है ना वो इसको, मैस्कॉट इसकी कंपनी का नेम है, तो उसके लिए इसको जो है ना वो एक लोगो चाहिए। आगे है जी डोनेशन ग्लोबल, इसको छोड़ देते हैं जी। अगर हम मैं यहाँ पे बात करूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनर विद एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइन एंड फैब्रिक, मतलब इसको भी $5 में चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब मोस्टली जो है ना वो $5 वाले कोई लेता नहीं है, तो इसलिए लोग जो है ना वो बड़ी अमाउंट वाले को जो है ना वो पकड़ते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे मैं आपको जो है ना वो ये दिखाता हूँ, इसका जो है ना वो $1000 का जो है ना वो बजट है, ठीक है। तो एंट्री लेवल का भी इसको बंदा चाहिए, चल जाएगा। कहता है कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर मोर इंफॉर्मेशन वी मतलब इसने ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है अपना, ठीक है, कि आप इसके थ्रू जो है ना वो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है क्या। और मतलब कि इसको ग्राफिक डिज़ाइन, और इसके अलावा जो है ना जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे मूव आउट करूँ तो यहाँ पे ये देख लीजिए जी, ठीक है। नीड आ लोगो मेड, मतलब कि ये देख लीजिए, नीड आ लोगो मेड, यहाँ पे इसका मतलब कि लोगो मेड बंदा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मतलब लेस देन 30 और लेस देन वीक, मतलब एक हफ्ते में आप क्या करोगे, कम जो है ना वो आपको। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा जी, देखते जाए, और जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है जी। सबसे पहला $5, 1K बजट, कॉन्टैक्ट में इसने भी व्हाट्सएप दिया हुआ है, नीड अ लोगो मेड, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, इसको जो है ना जी मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर में जो है ना ये अपवर्क के ऊपर क्या मांग रहा है, ठीक है। कह रहा है जी फ्लेक्स प्रेजेंट्स इज़ अ न्यू स्टार्टअप बिजनेस दैट हैज़ स्लीप द डीप रूट्स urban cultures at our core. We launched in 2020 with the sole purpose of one aim to be pioneering lead of urban culture. Our chosen voice of explanation is digital content which we provided to our user and clients. We are our expensive network with the sole purpose for the under user to be inspired to create, to explore, taste cultures, plexis, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसको यहाँ पे चाहिए हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन इंडिविजुअल विद एक्सपर्ट इन मोशन ग्राफिक्स
capable of creativity versus advertisement published across our social media platforms. Individual will be able to produce animated graphic designer alongside creating vivid visual effects. We require the creation of current ideas held whilst the requirement of advertisement are to be outlined. Creative input, the implementation of ideas is welcome. और यहाँ पे इसके अगर मैं बात करूँ मतलब टैग्स की, सो 2D 3D अडोब आफ्टर इफेक्ट एडवर्टाइज़र, मतलब जो भी है ना, जैसे ये सारी चीज़ें जो है ना ये चाहिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको और मैं जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ठीक है, ये देख लें ये सारी चीज़ें। और मैं मतलब आपको नीचे लेके चल दूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब और भी आ जाएगा, ठीक है। और ये देख लें, सारे देखते जाएं जी, ये भी सारे जो है ना वो देखते जाएं। नंबर 4 पे मैं जो है ना वो क्लिक करता हूँ, थर्ड मैंने छोड़ दिया है, सीधा डायरेक्ट जो है ना वो 4 के ऊपर क्लिक किया है। 4 के ऊपर क्लिक करने के बाद जी आप यहाँ पे आ जाएंगे जी, यहाँ पे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आ गई, ये भी आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है जी। ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये सारी मतलब चीज़ें आप जो है ना वो देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको वॉइस ओवर में जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो वो भी आपको जो है ना वो बता देता हूँ किस तरह से आपने इसको करना है। बाकी मैं आपको सारा कुछ जो है ना वो फेस कैम पे बाकी कुछ जो है ना वो आपको गाइड करता हूँ। सो आई होप कि आपको ना इस वीडियो में सारा कुछ जो है ना वो क्लियर हो गया होगा अपवर्क के बारे में, ठीक है। मैं एक मरतबा जो है ना वो आपको डिटेल से जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी मतलब चीज़ें वगैरह हैं कुछ रह गई हैं आपकी, तो वो सारा कुछ जो है ना वो इसमें मतलब कि ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मरतबा मैं सारा कुछ जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पे मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से जो है ना वो अपवर्क के ऊपर अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अपवर्क पे जो है ना वो किस तरह से आपको पेमेंट करता है, मतलब पेमेंट मेथड उसका जो है ना वो कौन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा मतलब अपवर्क के आप जो है ना वो रिव्यूज़ वगैरह ना लें, ताकि आपको फिर ना बाद में बहुत मसला मसाइल होता है, बड़ी परेशानी का आपको जो है ना वो सामना करना पड़ता है ठीक है। और अगर अपवर्क आपसे जो है ना वो इंग्लिश में टेस्ट लेता है, ठीक है, क्योंकि अपवर्क का एक जो है ना वो टेस्ट भी होता है कि वो आपने लाजमी जो है ना वो पास करना होता है। अदरवाइज़ जो है ना अपवर्क आपको वो मुकाम, वो आपको जो है ना वो चीज़ वो आपको कह लो कि टॉप रैंक जो है ना उसके ऊपर वो नहीं पहुंचाता है आपको। अगर आप इंग्लिश का अपर का टेस्ट जो है ना वो दे दोगे, तो उससे ये होगा कि अपर को पता चल जाएगा इस चीज़ का कि ये जो बंदा है, मतलब कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो बात कर सकता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्लाइंट को इजीली जो है ना वो डील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटी छोटी आपको जो है ना वो कुछ टिप्स भी दूंगा, ताकि आप जो है ना वो मज़ीद अपवर्क के ऊपर कामयाबी हासिल कर सकें, ठीक है। अगर इस टाइम में अगर बात करूँ तो जो सबसे हॉट सर्विसेज जो है ना वो चल रही है ना, डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, और आईटी जो है ना वो एक्सपर्ट है। वेब डेवलपमेंट में अब ये है कि आपकी जो है ना वो वेबसाइट आ जाती है। अब एक कस्टमर है, वो कहता है कि जी मुझे जो है ना वो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ना वो बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उससे कहोगे कि जी इतनी जो है ना इतने डॉलर, मतलब $800 या $1000 इसके जो है ना वो चार्जेस हैं, ठीक है। तो अपवर्क में ये अच्छी सबसे बात ये है कि आपने एक अपनी प्राइस जो है ना वो फिक्स करनी होती है। मतलब आपकी जो कस्टमर की जो वेबसाइट है, वो चाहे 2 दिन में बने चाहे 4 दिन में बने, ठीक है। आपने पर और जो है ना वो वहाँ पे अपनी प्राइस सेट कर देनी है कि जी मैं पर और $20 या $30 जो है ना वो चार्ज करूँगा। जितने घंटे में आपकी वेबसाइट बनेगी वो आपके सामने होगी, आप उसके हिसाब से मुझे पे कर दीजिएगा, ठीक है। और तो मतलब बहुत बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना मिस्टेक आप ये करते हैं कि जब आप अपनी प्राइस सेट करते हैं ना, आप अपने कंपटीटर को नहीं देखते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉम्पिटिटर है ना, मतलब मार्केट में अगर 40 लोग या 50 लोग या आप कह लो कि लाखों में लोग बैठे हुए हैं, तो एक बंदा जो है ना वो वेबसाइट बना के दे रहा है पर और $15, ठीक है। $15 आपको वो पर और जो है ना वो चार्ज कर रहा है। आप जो है ना $30 जो है ना वो लिखोगे, और आप बंदे भी जो है ना वो न्यू हो, और वो जो है ना वो थोड़ा सा ओल्ड भी है, मतलब 1 साल 6 मंथ जितना भी आप लगा लो, मिसाल है, ठीक है, तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा। कभी भी आपको वो ऑर्डर नहीं आता, क्यों नहीं आता? ठीक है। इस वजह से कि आप जो है ना, एक तो स्टार्टिंग जो है ना वो न्यू हो, ठीक है, मतलब आपको आपसे पहले किसी ने काम भी नहीं करवाया, आपके रिव्यूज़ वगैरह भी जो है ना वो पहले किसी ने नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, आपके रिव्यूज़ भी नहीं दिए हैं, आपसे पहले किसी ने जो है ना वो काम भी नहीं करवाया हुआ, ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो उस बंदे को प्रेफर करेगा जिस बंदे से ऑलरेडी किसी ने काम भी करवाया हुआ है, ठीक है, ताकि उसको जो है ना, इसको उसको फिर इससे ये पता चल जाएगा कि यार इस बंदे से ऑलरेडी किसी ने काम करवाया हुआ है, ठीक है, तो मैं भी करवा लूँगा, तो कोई इश्यू या कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप किसी बंदे से, किसी क्लाइंट से जो है ना ये काम शाम करवाते हैं ना, तो क्या होता है, वो आपको मतलब कि ना थोड़ा-सा देखता है कि मतलब ये किस तरह से जो है ना ये काम करेगा, काम नहीं करेगा, आया कि ये काम ठीक करेगा भी या नहीं करेगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी जो है ना ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं आपके ऊपर, ठीक है, मतलब आप किस तरह से जो है ना इसको मैनेज करते हो, अपने अकाउंट को जो है ना आप लेके चलते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद एसईओ, एसईओ भी अपवर के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट डिमांडिंग जो है ना वो स्किल है, ठीक है, मतलब अगर आपने अगर आपको जो है ना वो एसईओ आती है, चाहे वो किसी वेबसाइट की है, ठीक है, या यूट्यूब चैनल की है, या फिर फेसबुक पेज की है, या फिर इंस्टाग्राम की है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट है ना, अगर तो आपको एसईओ आती है, इवन के एसईओ जो है ना वो अपवर के ऊपर भी काम करती है, ठीक है, अपर के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो उसका टाइटल होता है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ बंदा हूँ, फ़लाँ फ़लाँ जो है ना मैं कंट्री से हूँ, और फ़लाँ फ़लाँ मैं जो है ना वो सर्विसेज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कितने घंटे में इसको कंप्लीट करूँगा, कैसे कंप्लीट करूँगा, और मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी जो है ना वो यूनिवर्सिटी से है या किसी इंस्टीट्यूट से है, तो अपर के ऊपर एक बैच का ऑप्शन भी होता है। वो ये होता है कि आप अपवर के ऊपर जब उसको सेलेक्ट करते हो ना, तो सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, वो आपको कहता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, मतलब जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है ना, किसी इंस्टीट्यूट से मिला है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से मिला है, तो आप उसको अपलोड कर दो, ठीक है। अपलोड जैसे ही आप करोगे तो वो आपको वेरीफाई कर देता है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, मज़ीद यानी कि वो अच्छी हो जाती है। उसके ऊपर कस्टमर का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है कि ये ऑलरेडी बंदा मतलब एक्सपर्ट है। स्टार्टिंग में आपको जो है ना वो थोड़ा-सा जो है ना वो मसला-मसाइल होता है, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी मसला-मसाइल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो मिस्टेक ये करते हैं कि लोग जो है ना वो रिव्यूज़ जो है ना वो बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब रिव्यूज़ का आपको नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग एक जो है ना वो पर्सन हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, नॉर्मली आपको काम आता है, ठीक है ना? तो आप रिव्यूज़ बाय कर भी लेते हो आप, ठीक है? एक आपने रिव्यू 2, 3, 4, 5 मतलब 10 रिव्यूज़ आपने ले लिए। कस्टमर ने आपके रिव्यूज़ पढ़ भी लिए कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, मतलब ज़बरदस्त है। लेकिन कस्टमर जब आपके पास आएगा, आपको जो है ना वो ऑर्डर देगा। जब वो आपको ऑर्डर देगा, ऑब्वियसली वो काम जो है ना अपना देखेगा, चेक करेगा, लेकिन जब वो काम आप ऑब्वियसली सही एक्सपर्ट नहीं है इस काम में, आपको काम आता नहीं है, लेकिन जब वो आपका काम देखेगा, तो क्या होगा फिर? जब वो आपका काम देखेगा ना, तो वो ऑब्वियसली उसको काम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो ही नहीं हो। आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया ही नहीं अच्छी तरह से कि कस्टमर आपसे क्या और किस चीज़ की जो है ना वो डिमांड कर रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली जब आप इस चीज़ को नहीं वॉच करोगे, इस चीज़ को नहीं देखोगे, तो क्या होगा, इसका जो है ना वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, नेगेटिव जो है ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर भी और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी। कस्टमर तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कभी आएगा नहीं, प्लस ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो डी रैंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो डी रैंक होना शुरू हो जाती है, तो अपर क्या करता है, उसको अदर्स के अदर फीचर में नहीं डालता है, ठीक है, यानी कि बाकियों के सामने वो कभी भी आपकी प्रोफाइल शो नहीं होगी। ये आपको जो है ना वो स्टार्टिंग पे और मतलब लास्ट पे जो है ना वो मसले-मसाइल लाज़मी तौर पे फ़ेस करने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा-सा और इसके बारे में मतलब गाइड कर दूँ या बताता जाऊँ,
तो इस तरह से भी होता है कि अपवर्क जब सम टाइम आप मतलब अपवर्क के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करते हो ना, तो अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद जब आप डिफरेंट तरह की मतलब कि उसके ऊपर सर्विसेज देते हो, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही जो है ना वो बताता चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है? डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, मतलब वो कह रहा है कि फॉर अ जॉब के लिए भी आपसे पूछता है, ठीक है? या फिर आपसे मतलब कि पूछता, अच्छा एक और बात यहाँ पे मैं आपको वो भी क्लियर करता चलूँ कि जब आप अपवर्क के ऊपर कोई चीज़ मतलब देते हो ना, ठीक है? कोई सर्विसेज़ देते हो या कोई चीज़ आप अपवर्क के ऊपर जो है ना वो सर्च करते हो, ठीक है? तो अपवर क्या करता है, उस चीज़ को जो है ना वो वेरीफाइड करता है, मतलब देखता है कि आप रोबोट तो नहीं हो, आप ह्यूमन ही हो ना, आप एक इंसान ही हो ना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करता है अपवर किस चीज़ को वेरीफाई करता है, ठीक है? यहाँ पे एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है ना वो गाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी ऐप्स जो है ना वो अपवर के ऊपर सर्विसेज दे सकते हो या आप जो है ना वो देते हो। अगर मैं अपवर के यहाँ पे जो है ना वो अच्छा, यहाँ पे जो क्लाइंट रिव्यूज़ है ना वो मतलब कि अगर एक पर्सन है, ठीक है? वो फ्रीलांसर है, ठीक है? तो अगर उसकी 5.0 की रेटिंग है ना, तो अपवर उसको मतलब बूम करेगा। पूरी दुनिया में उसकी जो प्रोफ़ाइल है ना उसको रैंक करेगा, ठीक है? क्यों रैंक करेगा? क्योंकि उसकी हर चीज़ जो है ना वो आउट क्लास जा रही है। तो इससे अपवर का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अपवर्क एक तो आपसे कनेक्ट्स लेता है, दूसरे नंबर पे कुछ जो है ना वो परसेंटेज रखता है अपने पास, ठीक है? और इसके अलावा थर्ड नंबर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब उसकी जो है ना वो वेबसाइट चलेगी, अपवर्क चलेगा, तो कितना ज़्यादा अपवर्क को फ़ायदा होगा। किसकी बदौलत? सिर्फ़ आपकी बदौलत, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से मार्केट ट्रेंड को आगे लेके चल रहे हैं। किस तरह से मार्केट को जो है ना वो फ़ोकस कर रहे हैं, किस तरह से मार्केट जो है ना वो आप रनिंग कर रहे हैं अपनी, और किस तरह से अपनी जो है ना वो प्रोफ़ाइल को आप एक्टिव रख रहे हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो क्लियर आउट हो गई होंगी, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।